संसार को पता लगे कि आप परमेश्वर के चेले हैं। कुलुसियों पहला अध्याय की 13 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है यीशु पूरी सामर्थ के साथ लोगों को छुटकारा देते थे। Praise the Lord. वहां लिखा है गूंगी और बहरी दुष्ट आत्मा बाहर आ। यीशु पूरी सामर्थ के साथ कहते हैं ऐ दुष्ट आत्मा बाहर आ, और उसे बाहर निकलना अनिवार्य था। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. पढ़े जरा कुलुसियों पहला अध्याय की 13 आयत। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, ये व्यक्ति गूंगे बहरेपन की दुष्ट आत्मा के वश में था, यानी अंधकार के वश में था, यानी शैतान की शक्ति के वश में था, यानी शैतान की ताकत के वश में था। लेकिन यीशु ने उसे दुष्ट आत्मा से आजाद किया। Praise the Lord. यीशु ने कहा गूंगे बहरेपन की दुष्ट आत्मा बाहर आ जा और इस बच्चे को छोड़ दे, और वो बच्चा तुरंत अंधकार से बाहर आ गया, तुरंत अंधेरी शक्तियों से बाहर आ गया, तुरंत अंधकार के राजा जिसका नाम शैतान है उसके कंट्रोल से बाहर आ गया। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया है। आमीन। जब आप परमेश्वर के पुत्र के राज्य में प्रवेश कर गए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए परमेश्वर के पुत्र का राज्य दिखावटी श्रृंगार पसंद नहीं करता। आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर के पुत्र का राज्य कैसा पहरावा पसंद करता है। आपको मालूम होना चाहिए परमेश्वर के राज्य की सामर्थ को क्या पसंद है। अच्छा, मैं सवाल पूछूंगा, आप में से कौन कौन परमेश्वर को जानता है? कौन है परमेश्वर? आपने हाथ दिखाया, हम जानते हैं। कौन है परमेश्वर? हाँ जी, प्रभु यीशु परमेश्वर है। जब यीशु परमेश्वर है तो ध्यान से सुनिएगा, आप में से कौन कौन बाइबल पढ़ता है? यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको देखकर लोगों को पता लगना चाहिए कि यीशु परमेश्वर है। आमीन। आपका उठना बैठना चलना फिरना बातचीत करना, आप डांटने वाले होने चाहिए, लेकिन आपकी डांट में पाप नहीं होना चाहिए। बाइबल कहती है क्रोध करो पर पाप ना करो। ना करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर आपके जीवन के अंदर से हर उस अंधकार को निकालना चाहता है जो जादूगरी लेकर आता है। क्या आपने कभी सुना 4 साल के विश्वासी के अंदर दुष्ट आत्मा? क्या आपने कभी सुना 8 साल के विश्वासी के अंदर दुष्ट आत्मा? आप में से बहुत से कहेंगे हाँ। उसका कारण यही है, उसके जीवन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो बाइबल से बाहर हैं। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप गालियां देते हैं तो गालियां देने वाली दुष्ट आत्माएं आ जाएंगी। यदि आप निंदा करते हैं तो निंदा करने वाली दुष्ट आत्माएं आपके पास आ जाएंगी। यदि आप बहुत गुस्सैले हैं, गुस्से वाले हैं, कोई थोड़ा सा भी कुछ इस तरीके से करते हैं तो वो दुष्ट आत्माएं तुरंत हेलो 4 साल से, पिछले 4 साल से तूने हमें निकाल दिया था, तू घर में नहीं बढ़ने देता था, आज बहुत समय के बाद तूने वैसा ही स्वभाव किया, आ जा गले लग जा। और वो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में एंटर करेंगे और आपके परिवार के कहेंगे ये बिल्कुल बदल गया था, बहुत हम्बल था। याद रखिए, जब आपकी प्रार्थना का जीवन होता है, आपका बाइबल पढ़ने का जीवन होता है, तब आप में क्रोध भी प्यार बनकर आता है। क्रोध का भी तरीका होता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस्ड और केवल ब्लेस्ड करना चाहता है और कुछ नहीं। आप में से किसको पैसा नहीं चाहिए? सबको चाहिए। चाहिए।
सबको चाहिए। तो याद रखिएगा, जब आपको जो चीज चाहिए, बाइबल में लिखा वो सब प्रकार का अनुग्रह हम पर प्रकट करता है। आमेन। सब प्रकार का अनुग्रह उसके पास है जिसकी आप महिमा करते हैं। पैसे के समय में पैसे का अनुग्रह, दुख के समय में दुख के अंदर शांति का अनुग्रह, कलेश के अंदर आराम का अनुग्रह, हाँ, रोने पीटने की जगह पर तसल्ली का अनुग्रह आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कंगाली के समय में अमीरी का अनुग्रह आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप खुश हैं तो एक दूसरे की तरफ देखिए और उनको बोलिए, परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। हम परमेश्वर के पुत्र के राज्य में हैं। हम परमेश्वर के पुत्र के राज्य में हैं। सोचिए, आप टीपू सुल्तान के राज्य में होते तो कैसी फीलिंग होती। अगर आप अकबर बादशाह के राज्य में होते तो क्या फीलिंग होती, मुझे बताइए। राजा के दरबार में जब भी लोग जाते थे कुछ मांगने जाते थे, हाँ या ना, और जैसे ही मांगते थे तो राजा देता था या बिना दिए कह देता था भाई यहाँ कुछ नहीं है, वापस जाओ। दे देता था। देता था हमेशा, क्योंकि वो राजा ही नहीं होता था जिसका महल खाली होता था, जिसके गोदाम में कुछ नहीं होता था। एक बार की बात है, कहते बीरबल के राजमहल में कोई गया और बीरबल से बोलने लगा कि मुझे कुछ चाहिए आपसे। और बीरबल ने कहा आज कुछ नहीं मिलेगा, वापस जाओ। वापस जाते जाते वो कहता है ये राजा नहीं है, कंगाल है। समझ रहे क्या बोला, ये राजा नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आपका परमेश्वर रोज कहता है मुझसे मांगो तो मैं दे दूंगा। मुझसे मांग कर तो देखो, वो देने की सामर्थ्य रखता है। आमेन। उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर रोशनी में लाकर खड़ा किया है। याद रखिएगा, हर दुष्ट आत्मा से उसने हमें आजाद किया है, हर जादूगरी से उसने हमें आजाद किया है, हर टूने से उसने हमें आजाद किया है, हर प्रकार के शैतान की शक्तियों से उसने हमें स्वतंत्र किया है। आमीन। एक बहन पिछले दिनों में उसके घर के बाहर किसी ने सुअर का दांत लाकर जादूगरी कर उसके छत पर फेंक दिया। बहन गई, बहन को दांत मिला, बहन ने दांत को उठाया और डस्टबिन में फेंक दिया। फिर थोड़े समय के बाद उस बहन के घर में किसी ने हड्डी होती है ना, हड्डी, वो जादूगरी का वो सिस्टम सा, वो सारा कुछ लाकर किसी ने रख दिया। वो फिर से छत पर जाती है, वो उठाती है और डस्टबिन में। थोड़े समय के बाद पता लगता है एक संदूर की डिब्बी, दूसरी बिंदियों की डिब्बी, तीसरी किसी और की डब्बी, चौथा नारियल कटिंग कर ये वो कर और सिंदूर उसके ऊपर पूरा गिर कर पूरा नारियल को चिट्टे से लाल करके वहां रख दिया। और वो गई, उठाया डस्टबिन में। तो वो खड़ी हुई किसी जगह पर, बता रही थी कि मैं आपको बताना चाहती हूं, जब आप अंधकार में नहीं होंगे तब आप डरेंगे भी नहीं। आमीन। जब आप अंधकार में होंगे, हाय अपोस्टल जी, हो अपोस्टल जी, हाय अपोस्टल जी, तुहानू मैं दसना चाहती हूं, तुसी जरा एक मिनट मैनू टाइम दो, मैं तुहानू दसना चाहती, मेरे घर दे विच नारियल लाल हो गया। वो दंद जा सीगा, पता नहीं केदा दंद सी, ए सी ओ सी, सर्च करोगे। पर जिनके ऊपर अंधकार से छुटकारा हो चुका है, वे टूने की चीजें उठाते हैं डस्टबिन में। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. बाइबल में लिखा है परमेश्वर की संतान पर अंधकार की शक्तियां काम नहीं कर सकती। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपके घर में कुछ भी ऐसा होता है बताएं मुझे, लेकिन डरे मत। नहीं, पढ़ते हिल रहे ने उसे दिन दे। अपोस्टल जी पढ़ते हिल रहे ने, आए लगता पढ़ता हुणी गिर जाएगा। पता लगा थोड़े दिन बाद देखा चूहा चढ़ रहा सी पर्दे दे ऊपर। अच्छा चूहा सी, मैं तो बहुत डर गई सी। एक चूहे ने आपको डरा दिया। बिल्ली आई घर में, काली बिल्ली। सर राती साढ़े घर काली बिल्ली आई। तुसी दसो इहदा मतलब की है? मैं कहा मतलब कि बिल्ली बिल्ली है। नहीं नहीं वो क्यों आई है दसो, तुसी दसो क्यों आई घर? क्यों क्या दुध पीण आई होनी और क्यों आई? नहीं नहीं आप ना तुसी इन्ने पावरफुल प्रचारक नहीं हो, आप किसी और दे कोल चलते हैं। आपको प्रचारक पावरफुल वो लगता है जो बेवकूफ बनाए, लेकिन जो बाइबल से बताए पावरफुल वो है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश करवा चुका है। आमेन। अब आप परमेश्वर के पुत्र के राज्य की बाउंड्री में आ चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। जय आपकी है, आमेन। जय आपकी है, आमेन। जय आपकी है। आमेन। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, दो चमत्कार। पहला चमत्कार यीशु ने क्या किया? सब बीमारों को चंगा किया। दूसरा चमत्कार यीशु ने क्या किया? सारे प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाला। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, चाहे वो भरा हुआ था, चाहे 2 थी, 3 थी, 1 थी, 4 थी, 5 थी, 6 थी, यीशु ने कहा जाओ, तो मतलब जाओ, और वो निकल गई। तीसरा चमत्कार यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया। आमेन। आमेन। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप मरकुस 5वां अध्याय उसकी 41 आयत को पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है यीशु के पास एक आराधनालय का सरदार आया और उसने कहा ये बेटी मर गई है। यीशु आराधनालय में जब गए तो वहां पर बहुत सी औरतें एक लड़की को देखकर रो रही थी। वो मरी पड़ी थी और यीशु वहां पर जाते हैं और यीशु पूरे परिवार के रोने वाले लोगों को बाहर भेजते हैं और फिर यीशु अंदर जाते हैं। और जब यीशु अंदर जाते हैं तब पतरस, यूहन्ना और याकूब केवल 3 चेलों को अपने साथ लेकर जाते हैं और 3 के साथ वो प्रार्थना करते हैं और कहते हैं पुत्री जाग जा, ये मरी नहीं सो रही है। वो उठकर बैठ जाती है, वो उठकर बैठ जाती है। आपने भी ऐसा पढ़ा, मैंने भी ऐसा पढ़ा, लेकिन मैंने थोड़ा और गहराई में पढ़ा। यीशु मसीह उस लड़की को मुर्दा हालत से बाहर लेकर आता है, लेकिन मुर्दा हालत से बाहर लाने से पहले बाइबल कहती है कि वो सरदार का विश्वास बहुत सॉलिड था। उसके घर के सदस्य यीशु के भवन में ही रहते थे। तो समझ पा रहे हैं? भवन का काम किया करते थे, वो भवन को आदर देते थे, भवन में डरते और कांपते हुए रहते थे। वहां पढ़ेंगे आराधनालय लिखा है, जहां लड़की को लाया गया था वहां आराधनालय लिखा है, यानी वो आराधनालय में रहने वाली लड़की थी, वो परमेश्वर की आराधना करने वाली लड़की थी। और बाइबल कहती है यीशु ने कहा ये सो रही है, मरी नहीं। याद रखिएगा, यदि आज आपके ऊपर कुछ भी समस्या आती है, आप पिछले कुछ साल से विश्वासी हैं, 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से विश्वासी हैं, यदि आप अपनी आत्मिकता में मर गए हैं, यदि आप अपनी आत्मिकता को खो चुके हैं, तो आज मैं यीशु के नाम में आपको कहना चाहता हूं, आप मरे नहीं हैं, सो रहे हैं, दोबारा जाग जाइए।